ओम शांति। आज 20 नवंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 दिसंबर 1992। आज की अव्यक्त मुरली बहुत ही विशेष है। आज्ञाकारी बच्चे ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। जब बाबा ने शक्ति सेना को देखा तो क्या देखा कि बाबा ने सबको एक समय एक साथ सर्व शक्तियां दी हैं। फिर भी कोई बच्चे सदा शक्तिशाली हैं और कोई सिर्फ शक्तिशाली है। कोई सर्व शक्ति संपन्न है, कोई केवल शक्ति संपन्न है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, बाबा ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो बच्चे हजूर को हाजिर समझ हमेशा उसकी श्रीमत पर जी हाँ जी करते हैं, तो ऐसे बच्चों को सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। उनके बुलाने पर शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। कोई कोई बच्चे कभी कभी आज्ञा का पालन करते हैं, जी हजूर करते हैं, सदा जी हजूर नहीं करते हैं, तो उनको यथाशक्ति प्राप्त होती हैं। ऐसे बच्चे फिर परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं, तो वो ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। बाबा से शक्ति मांगते हैं, पुकारते हैं, रॉयल भक्त बन जाते हैं। यहाँ बाबा ने ध्यान खिंचवाया, एक है विश्व को सकाश देने के लिए, याद के लिए संगठित रूप से याद करना, और एक है अपनी कमजोरियों को भरने के लिए याद करना। आप बच्चों को सर्व शक्ति संपन्न बनना है। उसके लिए इन सर्व शक्तियों को समय पर प्रयोग करो। ये शक्तियां आपके बुलावे पर हाजिर हो जाएं, उसके लिए आप बच्चों को बाबा की श्रीमत पर हांची करना है। निर्माण बनना ही स्वमान है। जो बच्चे निर्माण बन जाते हैं, सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। सदा सफलता का मंत्र है निर्माण बनना। बाबा ने कहा, निर्माण स्थिति वाले बच्चों को सर्व शक्तियां सदा ही सहयोग देती हैं। बहुत गुह्य बात बाबा ने आगे चलकर स्पष्ट की। कोई भी कार्य करते हो तो आपका कार्य भले साधारण हो, लेकिन स्थिति बहुत महान हो। आपके चेहरे से आपकी स्थिति नजर आती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। भले ही आप भोजन बनाने का कार्य कर रहे हो, कपड़े धोने का कार्य कर रहे हो, साधारण कार्य करते हुए भी आपकी स्थिति बहुत महान हो, बहुत ऊंची हो, आपके चेहरे से वो चीज नजर आए, आपकी पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को सब देखते थे, तो यहाँ बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनना है। कार्य करने से पहले सोचना है। पहले सोचा फिर किया। ऐसी आत्माएं विजयी आत्माएं बन जाती हैं। आप विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखकर रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सब ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति, किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे, एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है? कोई सर्व शक्ति संपन्न बने, कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया, हाजिर हो जाती है।
कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर, हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर, जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्मा इस श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वो करते हैं, जो मुश्किल लगते वो नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है। बाप ने वर्षा दिया तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, इसे क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले। आज बाप दादा सर ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे, कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। बाबा देख रहे थे ये बच्चे सर्व शक्तियों के अधिकारी कहां तक बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं, ये दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं। रूप क्या होता है? रॉयल भक्त का। जहां अधिकारी की बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है, भक्ति का फल सदगति, सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता वहां भक्ति का फल ज्ञान, सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है, जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा। कोई मुसीबत पड़ेगी तो भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वो तो दाता बन देने के लिए करते हो, वो मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। ये हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूं व रहता ही हूं,
लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न, अंडरलाइन करेंगे। बाबा की सही याद का अर्थ क्या है? सर्व शक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहते कर्म योगी। हर कर्म में याद हो, सफलता हो, इसको कहते कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है, निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे सोए हुए हो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसे कहा जाता कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ऐसी थी, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है, और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार नहीं चला सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही ना आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहेंगे। शक्ति सेना हो, तो सेना की शक्ति क्या होती है? सेना की शक्ति है शस्त्र, शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव, फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। एक तो उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, उस समझ को शक्ति रूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं और वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो, मैं कौन हूं? बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की? सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की? उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उसका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सफलता का मूल आधार, जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वो सहज सफलता को प्राप्त होते आए। जो सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलते हैं वो सफलता को प्राप्त होते हैं। निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार, निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वो बहुत है। उस पर फिर कभी सुनाएंगे। ये याद रखना, निर्माण बनना ही स्वमान है। इंपॉर्टेंट बात है, निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण रहना अर्थात मान की इच्छा के बिना कार्य करना, पोलाइट रह के कार्य करना, मैंपन से दूर रह के कार्य करना। निर्माण बनना ही स्वमान है, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं, सबको अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है। आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना।
सबको संदेश देने का, समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो बहुत तो फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है? कर तो रहे हो लेकिन गति क्या है? इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, अपनी गति को भी चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, मुलाकात है बाबा की। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना, ये फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो? हम संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ये अनुभव करते हो? संगम युग का नाम है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है, शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? नंबर 1 पुरुषोत्तम ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखते ही महसूस करें ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे जो असली हीरा होगा वो कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपके जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाके, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? अभी गुप्त रूप में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितने भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो। सेवाधारी होते भी आप पुरुषोत्तम हो, तो वो झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। सभी ने सुना ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम भले साधारण हो पर आपकी स्थिति साधारण ना हो, स्थिति महान हो। ऐसे है या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो? जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। चेहरा ही दर्पण है, इसी से आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। ये इस चेहरे के दर्पण से देख सकते हो। स्वयं भी देख सकते हो, दूसरे भी देख सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो? सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। हमेशा आपकी स्मृति, आपकी स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वो सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, मन की स्थिति में सदा साथ रहते हैं ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे पे रहते। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना।
इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, कहते ये तो जैसे बाप जैसा है। तो जहां यहां चेहरे की बात तो नहीं, चलन ही चरित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप है, राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। एक जन्म यहां पर समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करो, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो या कभी कभी भक्त भी बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए तो घबरा तो नहीं जाएंगे, चैलेंज करने वाले हो ना। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में घबरा जाते हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं जल्दी से पेपर हो और अगली क्लास में जाएं, और जो कमजोर होते हैं सोचते पेपर ही कैंसिल हो जाए, सोचते डेट आगे बढ़ जाए। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। क्या निश्चय पक्का हो? हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं, विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो खुश रहते हैं, जो सदा विजयी वो सदा खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, बहुत ही स्पेशल बाबा ने आज हम बच्चों को नमस्ते की। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्वशक्तियां जी हाजिर का पाठ बचाने वाले, ऐसे सफलता मूर्त आत्माएं हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले, औरों को भी कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबंध में संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। वरदान, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भव। दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आज्ञाकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देहाभिमान है। सूक्ष्म में अहंकार होना, नशा होना, रोब रखना, ये देहाभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी नहीं बनने देगा। इसके लिए अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। सूक्ष्म अंश का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। श्लोक ने समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। आज सूचना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, 6:30 से 7:30 सब भाई बहनें विशेष योग से शुभ संकल्प करें। मुझात्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मास्टर पतित पावनी
आत्मा हूं। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं बाबा की आज्ञाकारी सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। बाबा को अपने सम्मुख देखते डीपली रियलाइज करें, बाबा ने मुझे मीठी दृष्टि देकर सर्व शक्तियां दी हैं। ये सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे बुलाने पर ये शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। महसूस करें, बाबा की सभी शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। इस छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूं। बाबा की शक्तियों को अपने चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।